अब प्रश्नों की बारी है। जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं इन्हें ध्यान रख लो, ये पुरस्कार याद कर लो मेरे प्यारे साथी, क्योंकि एग्जाम में 100% यहां से पूछा जाएगा। और मैं, आप चिंता मत करिए, मैं बार बार रिवीजन करा के ना ये सब आपको एकदम याद करा दूंगा, ठीक है, याद करा दूंगा। लता मंगेशकर सम्मान 2020 किसे दिया गया है? सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, बिल्कुल प्रश्न बनने वाला है, क्योंकि लता मंगेशकर जी का भाई निधन हो गया, ठीक है। स्वर कोकिला भी कहते हैं, स्वर कोकिला भी कहते हैं, स्वर सम्राज्ञी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? लता मंगेशकर जी को कहते हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म जो हुआ था वो इंदौर में हुआ था, इंदौर से संबंधित है लता मंगेशकर जी। 2000, जल्दी से बताओ भाई, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? मैं नहीं बताने वाला, आप बता दो जल्दी से, भारत रत्न कब दिया गया था? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, फटाफट आंसर करिए। यदि हम देखें यहां पर तो लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत इनके जीवंत रहते हुए, मतलब ये जीवित थी और उसी समय से क्या हो गई थी, आपके लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी थी। देखो, महाराष्ट्र सरकार जो लता मंगेशकर सम्मान देती है उसकी राशि 5 लाख है, इसकी राशि कितनी थी? 2 लाख है भाई, इसकी राशि कितनी है? 2 लाख है। और 2020 का ये जो सम्मान दिया गया है वो किसे दिया गया है? आनंद मिलिंद को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो आनंद मिलिंद। भाई टॉपिक वाइज क्लास चालू होने वाली है, थोड़ा सा हम कुछ प्लान कर रहे हैं, अच्छा कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए आज भी नहीं हो पा रही है, लेकिन बहुत जल्द आपकी होने वाली है। हमने पूरा प्लान हमारा बन जाए, ठीक है, कुछ अंतिम चरण रह गए हैं और वो होने के बाद हम बहुत जल्द आपके लिए टॉपिक वाइज एमपीजीके की क्लास कर देंगे। भाई बिल्कुल मत घबराइए, मुझे भी पूरा, मैं भी पूरा उत्साहित हूं वो क्लास लेने के लिए आपकी टॉपिक वाइज, ताकि मैं भी आपको एमपीजीके भाई टॉपिक वाइज भी तो करा दूं। इतनी सारी चीजें इस तरीके से बताता हूं तो टॉपिक वाइज पढ़ाने में तो और मुझे भी मजा आने वाला है साथियों आपके साथ। मुझे मालूम है नई नई चीजें जब मैं बना के आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी तो आनंद मुझे भी मिलने वाला है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं भी पूरी तैयारी में हूं, बिल्कुल बहुत जल्द हो जाएगी। आप जितना बोल रहे हैं मुझे, उससे ज्यादा मुझे लग रहा है कि मैं कब टॉपिक वाइज क्लास चालू कर दूं, ठीक है। चलिए, तो आनंद मिलिंद को दिया गया है और शैलेंद्र को 2019 के लिए दिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। और पहला, यदि आपसे पूछ ले पहला किसे दिया गया था, भाई साहब ये नौशाद को दिया गया था। किसे दिया गया था? नौशाद। तो ये भी ध्यान में लेके चलेंगे। किशोर कुमार सम्मान 2020, बताइए फटाफट आंसर करिए। किशोर कुमार, ठीक है, शैलेंद्र को 2019 के लिए लता मंगेशकर सम्मान मिला था और किशोर कुमार सम्मान जिसकी शुरुआत यदि देखी जाए भाई कब से हुई है? 1997 से हुई है और इसकी राशि कितनी है? 2 लाख है। और 2020 का ये किसे दिया गया है? तो अमिताभ भट्टाचार्य को, अमिताभ भट्टाचार्य को, ठीक है, भट्टाचार्य को ये दिया गया है। कौन सा सम्मान? किशोर कुमार। किशोर कुमार का संबंध कहां से था? किशोर कुमार सम्मान समारोह कहां होता है? किशोर कुमार समारोह तो ध्यान रखना खंडवा में होता है। इनका संबंध कहां से था? खंडवा से था भाई। बिल्कुल भाई, मैं बता चुका हूं, पटवारी की वैकेंसी आ गई, अभी आगे भी बताने वाला हूं, निश्चिंत रहिएगा, घबराइएगा नहीं। इकबाल सम्मान 2020, इकबाल सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो इकबाल सम्मान की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1984 से हुई थी। इसकी भी राशि कितनी है? 2 लाख ही है। इसकी राशि भी कितनी है? 2 लाख। और 2020 के लिए इकबाल सम्मान किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर अली अहमद फातमी को दिया गया। प्रोफेसर अली अहमद, नोट करिएगा, अली अहमद फातमी को दिया गया है। और अली अहमद फातमी कहां से हैं भाई? प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से हैं अली अहमद फातमी। प्रोफेसर अली अहमद फातमी को कौन सा सम्मान? इकबाल सम्मान 2020। उर्दू के क्षेत्र में लेखन साहित्य के लिए दिया जाता है। यह सम्मान 1984 से दिया जाता है। 2 लाख इसकी राशि है। बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलें। देखें, तानसेन सम्मान, भाई साहब तानसेन सम्मान हो, कालिदास सम्मान हो, दोनों की शुरुआत हुई है 1980 में शुरुआत हुई है। तानसेन सम्मान तानसेन समारोह के दौरान संगीत गायन वादन के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान की यदि बात करें, तानसेन समारोह की बात करें तो ग्वालियर में आयोजित होता है। और तानसेन सम्मान 2020 की बात की जा रही है। अच्छा, इसकी राशि देखिए पहले कितनी थी, तो भाई अभी तक जो सम्मान दिए गए हैं 2020 तक जो सम्मान दिए गए हैं तो कितनी राशि थी? 2 लाख। लेकिन तानसेन समारोह आयोजित हुआ था ग्वालियर में और इसमें माननीय सीएम जी ने क्या घोषणा कर दी है कि अब राशि कितनी होगी? तो 5 लाख कर दी गई है। तानसेन सम्मान और कालिदास दोनों की राशि 5 लाख कर दी गई। दोनों की शुरुआत 1980 में हुई थी। और 2020 का इसे किसे दिया गया है? नाम नोट करिए, नाम नहीं भूलना, नाम तो याद रखोगे ना। नाम क्या है? सतीश व्यास। और पूछ सकते हैं सतीश व्यास क्या करते हैं भाई? संतूर वादक हैं, ठीक है, संतूर वादक हैं सतीश व्यास, ठीक है। चौरसिया जी को हमने कल पढ़ा था, चौरसिया जी भी संतूर वादक, ये भी सतीश व्यास। चलिए,
नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया आशा गौर जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सतीश व्यास जी, संतूर वादक, नोटिफिकेशन नहीं आया है, स्वीकृति मिली है, कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। 5204 पद हैं लगभग, ठीक है, और इसकी स्वीकृति दी है, और ये भी 3 साल में 5204 जो पद हैं ये 3 साल में फिल होंगे, ठीक है। स्वीकृति मिली है कैबिनेट की, निश्चित रूप से बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन है ना, यह संतूर वादक सतीश व्यास, ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। भाई साहब, ये सम्मान मध्य प्रदेश का, किसी भी क्षेत्र में दिया जाने वाला मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान। जैसे यदि हम बात करें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है, सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है, और इसमें 10 लाख की राशि मध्य प्रदेश सरकार देती है, 10 लाख की राशि देती है। इसकी शुरुआत 1995 से हुई, ठीक है, स्थापना इसकी 1995 में हुई। और किसे दिया गया था पहला, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ये सब पढ़ा हुआ है। और ये देखिए 2020 का भटके विमुक्त को दिया गया है, भटके विमुक्त संस्थान, भटके विमुक्त संस्थान महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से है, भटके विमुक्त संस्थान। और 2019 का जो दिया गया है भाई, गायत्री परिवार को दिया गया है, हरिद्वार के गायत्री परिवार को दिया गया है, गायत्री परिवार को 2019 का। लीजिए याद रखना, सारे पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020, राष्ट्रीय कबीर सम्मान की बारे में पूछी जा रही। राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो है ये 1986-87 से इसकी शुरुआत हुई है, 1986-87 से शुरुआत हुई है। राशि कितनी दी जाती है नोट करिएगा, इसमें जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, राशि नोट करिएगा, 3 लाख की राशि दी जाती है। और मनोज श्रीवास्तव जी को ये दिया गया है, मनोज श्रीवास्तव को यह दिया गया है 2020 का कौन सा सम्मान, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, ध्यान रखिएगा। चलिए, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट फर्स्ट दिया गया था, बहुत बढ़िया पाखी जी, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट है, पुष्पा जायसवाल जी का बिल्कुल सही आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर आया, बिल्कुल कस्तूरबा गांधी। गौरव खत्री जी ने भी आंसर बिल्कुल सही किया, क्या बात है गौरव जी, बिल्कुल भाई सही आंसर आ रहे हैं। नीतेश पटेल जी, कस्तूरबा गांधी, वेरी गुड नीतेश, क्या बात है, जिंदाबाद। चलिए अगले प्रश्न पे और बढ़ते हैं। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020, भाई साहब राष्ट्रीय तुलसी सम्मान बताइए, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कैसे दिया गया 2020 का। इस सम्मान की, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की यदि बात करेंगे तो ध्यान रखना 1983 में क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। राशि इसमें कितनी है, 2 लाख है, 2 लाख है। देखो कभी भी मैं बार बार जब ये चीजें आती है तो मैं आपको इसलिए बताता रहता हूं ताकि आपका अच्छा रिवीजन होता रहे। जब भी तुलसी से संबंधित आए, ध्यान रखना तुलसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो तुलसी से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है अकादमी बताइए, एक प्रश्न पूछा जाता है अकादमी बताइए, फिर पूछा जाता है तुलसी संग्रहालय, संग्रहालय आता है, फिर आता है तुलसी शोध संस्थान आता है, शोध संस्थान आता है, ठीक है, तुलसी शोध संस्थान आता है। फिर आपसे पूछा जाता है तुलसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, और फिर आता है तुलसी सम्मान, ठीक है, तुलसी राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, ठीक है। अब इसके अलग अलग आंसर हैं। देखो अकादमी की बात की जाएगी तो अकादमी जो है साथियों 1987 से कहां पर है, तुलसी अकादमी ये भोपाल में है, ठीक है। तुलसी संग्रहालय कहां पर है, तो ये राम वन सतना में है, राम वन सतना में है, ठीक है, राम वन सतना में है। कौन सा, तो तुलसी संग्रहालय। शोध संस्थान कहां है, तो चित्रकूट में है, चित्रकूट में तुलसी शोध संस्थान है। और सम्मान की बात की जा रही है तो 1983 से दिया जाता है। कितनी राशि है, 2 लाख है तुलसी के संबंध में। तुलसी अकादमी 1987, तुलसी संग्रहालय रामवन सतना, तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट, तुलसी सम्मान 1983। ध्यान रखना, गलती नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। 1983 2 लाख की राशि है। 2020 का किसे दिया गया है, यह पूछा गया है। तिलक राम पिंदराम जी को दिया गया है, जो कि कहां से हैं, भोपाल से हैं। तिलक राम पिंदराम जी को दिया गया है, पिंदराम जी को दिया गया है। जनजातीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, ठीक है, ये दिया जाता है। तिलक राम पिंदराम जी को दिया गया है, जो कि कहां से हैं, भोपाल से हैं। गलती नहीं करना। तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, ये जनजातीय क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए केवल महिलाओं को दिया जाता है, और ये 1997 से दिया जाता है। 1997 से दिया जाता है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, राष्ट्रीय देवी
अहिल्या सम्मान राष्ट्रीय अहिल्याबाई देवी, अहिल्याबाई को क्या कहते हैं, लोक माता कहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है। 1997 में पहला दिया गया था। शुरुआत यदि देखेंगे तो 1996 में हुई थी स्थापना। 1997 में पहला दिया गया था। 2 लाख की राशि दी जाती है। और ये किसे दिया गया है 2020 का, तो मालिनी अवस्थी जी को दिया गया है, जो कि कहां से है, लखनऊ से है। मालिनी अवस्थी, नोट करिएगा किसे दिया गया है, मालिनी अवस्थी, मालिनी अवस्थी। और मालिनी अवस्थी हैं कहां से भाई, तो नोट करिए, ये लखनऊ से हैं, लखनऊ से हैं। बुंदेली अवधि में क्या करती हैं, गाती हैं। ठीक है, मालिनी अवस्थी जी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। पद्मश्री 2022 से सम्मानित अवध किशोर जाड़िया का संबंध, जो कि क्या है, अवध किशोर जाड़िया जी क्या है, बुंदेली साहित्यकार हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, बुंदेली क्या है, साहित्यकार हैं। बिल्कुल यहां से भी प्रश्न बनने वाला है। बुंदेली साहित्यकार हैं अवध किशोर जाड़िया जी। और साथियों ध्यान रखिएगा, पद्मश्री सम्मान 2022 अवध किशोर जाड़िया जी को दिया गया। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हैं। किस जिले से हैं भाई, छतरपुर जिले से हैं। इन्हें भी बहुत अच्छे से ध्यान लेके चलिएगा। अब यदि हम देखें, आपसे पूछा जाता है तो आप ध्यान रखना, पद्मश्री 2022 मध्य प्रदेश में कितने लोगों को मिला है, तो पहला तो आप ध्यान रखो, पहला तो आप एक चीज ध्यान रखो कि ये मध्य प्रदेश में भाई साहब, ये मध्य प्रदेश में यदि आपसे पूछा जाता है कितने लोगों को मिला है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखो 5 हस्तियों को मिला है। कितने हस्तियों को मिला है मध्य प्रदेश में, तो 5 हस्तियों को मिला है। तो इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले कौन आते हैं, अवध किशोर जी आते हैं, अवध किशोर जी आते हैं। राम सहाय जी आते हैं, राम सहाय पांडे जी आते हैं। फिर यदि हम देखें तो भाई इसमें आपके कौन आ जाते हैं, एनपी मिश्रा जी आ जाते हैं। डॉक्टर एनपी मिश्रा ये पितामह कहलाते हैं, भोपाल में चिकित्सा के पितामह कहलाते हैं। कौन, डॉक्टर एनपी मिश्रा जी। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पर कौन है, अर्जुन ध्रुवे हैं। ठीक है, अर्जुन ध्रुवे जी हैं। और फिर कौन है, दुर्गाबाई व्याम। ठीक है, दुर्गाबाई व्याम। ये जो हैं साथी, आप इन्हें नोट करिए। ये 5 शख्सियत हैं जिन्हें दिया गया है। अवध किशोर जाड़िया जी जो कि बुंदेली साहित्यकार हैं, किस जिले से हैं, छतरपुर से हैं। ठीक है, और राम सहाय पांडे जी ये क्या है, राई लोक नृत्य से संबंधित हैं, और ये किस जिले से हैं, सागर जिले से हैं। और एनपी मिश्रा जी जो कि कहां से भाई, भोपाल के चिकित्सा के पितामह कहलाते हैं। अर्जुन ध्रुवे मरणोपरांत मिला है एनपी मिश्रा जी को, ध्यान रखना इनका देहांत हो चुका है। अर्जुन ध्रुवे जी ये चाड़ा डिंडोरी के रहने वाले, कुछ जगह मंडला लिखा है साथियों, ये चाड़ा डिंडोरी के रहने वाले हैं। ठीक है, अर्जुन सिंह ध्रुवे जी डिंडोरी। दुर्गाबाई व्याम की यदि बात करें तो ये मंडला से हैं। ठीक है, और ध्यान रखना अर्जुन सिंह ध्रुवे जी का संबंध किस जनजाति से है, तो बैगा जनजाति से भाई, बैगा। ठीक है, और दुर्गाबाई व्याम का संबंध किससे है, तो इनका संबंध गौड़ जनजाति से। ठीक है, तो इधर पे कोई भी प्रश्न बनता है पद्मश्री 2022 मध्य प्रदेश के संबंध में तो ध्यान रखना 100% यहां से प्रश्न आएगा और आपको बनना चाहिए। तो जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। लता मंगेशकर सम्मान 2020 किसे मिला है, आनंद विनंद को शुरुआत हुई थी 1984। किशोर कुमार सम्मान 1997 2 लाख। अमिताभ भट्टाचार्य को 2020 का मिला है। इकबाल सम्मान 1984 से दिया जा रहा है 2 लाख की राशि। किसे मिला है 2020 का, अली अहमद फातिमी को मिला हुआ है। तानसेन सम्मान पूछ ले तो 1980 से इसकी शुरुआत की गई है, राशि अब 5 लाख कर दी गई है। सतीश व्यास को 2020 के लिए मिला है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान शुरुआत 1995 से हुई, राशि 10 लाख है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च क्या है, ये सम्मान है। 1996 से दिया जा रहा है। और कैसे पहली बार दिया गया था, तो इंदौर के कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट को दिया गया था, 2020 का भटके विमुक्त को, और 2019 का गायत्री परिवार को दिया गया। राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 1986-87 से शुरुआत हुई, राशि 3 लाख है, मनोज श्रीवास्तव को दिया गया है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020 की बात करेंगे, 1983 से दिया जा रहा है, राशि 2 लाख है, तिलक राम पेंद्राम को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2020 की बात करेंगे तो मालिनी अवस्थी को दिया गया है, और ये लखनऊ की है, 1996 से दिया जा रहा है, 2 लाख इनकी राशि है। और यदि बात की जाए पद्मश्री सम्मान 2022 की, अवध किशोर जाड़िया जी को दिया गया है, जो कि एक बुंदेली साहित्यकार हैं, और ये छतरपुर से हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलसी अकादमी 1987, संग्रहालय रामवन सतना में, शोध संस्थान चित्रकूट में है, सम्मान तुलसी सम्मान 1983 शुरू हुआ।